एजुकेशन मुंबई पढ़ने गया। मुंबई में बुक्स मिले मुझे, कुछ वहां पे एक दो वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट थे, देवर फ्रॉम तमिलनाडु, और उन्होंने मुझे हेल्प किया। वो पहले से तैयारी कर रहे थे, दिल्ली का उनको एक्सपोजर था। वो मुझे समझाए कि मिश्रा ऐसे पढ़ना है। मेरा छोटा भाई, एक्चुअली मेरा डायरेक्शन अलग था, मैं भी साइंटिस्ट बनने की ओर अग्रसर था, रिसर्च में था, अच्छा रिसर्च करता था। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि भाई ने बोला कि क्या आप यूपीएससी नहीं कर सकते हैं, और फिर हम उस ओर मुड़ गए। और जब पढ़ने लगे तो पता है आपको, एक अंदर से मैं जो आराम से सोकर उठने वाला बंदा, अपने आप 5 बजे ऐसे लगता था ना कोई टन से माथा में मारा और मैं उठ जाता था। और फिर अपना सब फ्रेश होकर सुबह में 6 बजे तक कुछ ना कुछ खा लेता था, फिर 6 से 9 कंटिन्यूअस पढ़ता था। तो एक अंदर से आना स्टार्ट हो गया था कि नहीं, मुझे पढ़ना है, मुझे एग्जाम क्वालिफाई करना है। तो लड़की से लड़की हो तो लड़के से, वो आप इस एग्जाम का मैं आपसे बता दे रहा हूं, एक बहुत गुड मंत्र है, एक बहुत बड़ा मंत्र है, और ये हर एक लोग बोलते होंगे। एक तो सोशल कांटेक्ट आज के समय में इतना, उसे आपको कट करना पड़ेगा। 70वीं बीपीएससी के बारे में बात करें, आप और हम, हर एक व्यक्ति की चाहत होती है कि हम बड़े से बड़े आदमी बने। और बड़ा आदमी बनने का बहुत सारे तरीका है। आप एक अच्छे बिजनेसमैन बन सकते हैं, आप एक अच्छे इंजीनियर बन सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं। लेकिन मैंने देखा है, लोग सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं। सिविल सर्विसेज का अलग क्रेज है लोगों के बीच में। हम और आप चाहते हैं कि सिविल सर्वेंट बने, या तो वो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट किया गया हो, एग्जामिनेशन हो, या कोई स्टेट सिविल सर्विसेज के द्वारा। जैसे बीपीएससी जो है वो बिहार के लिए कमीशन ऑफिसर को रिक्रूट करती है। तो हमारी ये चाहत होती है, जो खास करके जो यंगस्टर्स हैं, जो अभी कॉलेज से पास आउट हो रहे हैं, ग्रेजुएट होने के बाद, वो चाहते हैं कि हम स्टेट में गेस्टेड ऑफिसर के रूप में, एसडीएम के रूप में, डीएसपी के रूप में अपनी सेवा दें। और लाखों लोग, लाखों स्टूडेंट्स इसके लिए जो है ना प्रयास करते हैं। लेकिन दोस्त, कई बार प्रयास सफल नहीं हो पाता है। उसकी वजह यह है कि यदि आप सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं, यदि आप बीपीएससी कंप्लीट करना चाहते हैं, तो अपने आप में एक पागलपन, एक जुनून होना चाहिए कि नहीं, मुझे करनी है। कई लोग इस चीज को मिस कर जाते हैं। स्टार्ट तो करते हैं। मैं अपनी कहानी बताऊं तो मैं मैंगलोर फिशिस कॉलेज से बीएफएससी हूं, फिशिस ग्रेजुएट हूं। और जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था तो उस समय हमारे मन में आया कि क्यों नहीं सिविल सर्विसेज की तैयारी की जाए, क्यों नहीं भारत का जो सबसे प्रतिष्ठित पद है, जो आईएएस है, उसके लिए तैयारी की जाए। और मैं आपको 1996 की बात बता रहा हूं। तो मैं बुक्स खरीदने के लिए ढूंढने लगा, तो मुझे बुक्स, एनसीईआरटी के बुक्स तक नहीं मिल पा रहे थे। तो वो एक समय था जब हमारे पास में उतने रिसोर्सेज नहीं थी। लेकिन आज आपके पास में बेहतरीन से बेहतरीन रिसोर्सेज हैं। आपके पास में यूट्यूब है, जहां पे कई अच्छे अच्छे टीचर्स आकर आपको पढ़ाते हैं। सिर्फ आपको सही चैनल तक, सही चैनल की पहचान करने की, हां ये सही ढंग से पढ़ाते हैं, ये टाइम नहीं पास करते हैं। तो कई बार जब हम अपना तैयारी स्टार्ट करते हैं तो हमें
सही ढंग से जो गाइडेंस होता है वो नहीं मिल पाता है, और हम पटना आ जाते हैं, दिल्ली चले जाते हैं कि भाई मैं तो बहुत अच्छे से तैयारी करूंगा और आईएएस, आईपीएस या एसडीएम, डीएसपी बन के ही अपने घर लौटूंगा। तैयारी भी आप शुरू करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो एक पागलपन है, जो एक जुनून है इस जॉब, मतलब कि जो पैदा होना चाहिए, वो आप नहीं कर पाते हैं। सही ढंग से आपको गाइडेंस नहीं मिल पाता है और आप भटक सा जाते हैं। और इस वजह से हम आपसे बता रहे हैं, लाखों लोग इस एग्जाम के लिए अप्लाई करते हैं, लाखों लोग, लेकिन आप सही में जब आप देखेंगे ना, सही रूप में, सही ढंग से जब आप देखेंगे, तो जो कंपटीशन रह जाता है महज कुछ थाउजेंड्स बच्चों के बीच में रह जाता है। 20-25 हजार मान के चलिए, और भी कम, उनके बीच में ही रियल कंपटीशन रहता है, जो सही चीज को समझ पाते हैं। हां, ऐसे तैयारी करना है, ये किताब पढ़ना है, इस तरह से अपने आप को मोटिवेटेड रखना है, ये हमारा टाइम टेबल होना चाहिए। एक प्रॉपर गाइडेंस, चाहे वो आपके सीनियर क्यों नहीं हो, आपके टीचर क्यों नहीं हो, एक सही गाइडेंस की आवश्यकता होती है इस एग्जामिनेशंस के लिए, और अपने आप को मोटिवेट रखने के लिए कि मैं पढ़ता रहूं। पढ़ाई तो ऐसे होना चाहिए कि जब आप स्टार्ट करें पढ़ने के लिए, तो स्टार्ट में तो आप कुछ आवर्स पढ़ेंगे, लेकिन जब आप पढ़ना शुरू करेंगे ना, और जब आपको लगेगा कि इस एग्जाम्स के बाद में, जब मैं इस एग्जाम को क्रैक कर जाऊंगा क्रैक करूंगा, जब मैं इस एग्जाम को क्वालिफाई कर जाऊंगा, तो आपको ही नहीं, आपके परिवार को, जो समाज में, जो गांव में, जो आपके आस पड़ोस में जो इज्जत मिलेगी, वो आप सोचकर, जब आप सोचेंगे तो आप बहुत मोटिवेटेड फील करेंगे, और फिर जब आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो 2 घंटा, 4 घंटा, और फिर तो आपके दिमाग में, आप सोएंगे भी ना पढ़कर, तो वो चीज आपके दिमाग में घूमना चाहिए। तब होता है कि हां, सही रूप में हम तैयारी शुरू कर चुके हैं। मैं मैंगलोर फिजिक्स कॉलेज से फिर मैं सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स एजुकेशन मुंबई पढ़ने गया। मुंबई में बुक्स मिले मुझे, कुछ वहां पे 1-2 वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट थे, देवर फ्रॉम तमिलनाडु, और उन्होंने मुझे हेल्प किया। वो पहले से तैयारी कर रहे थे, दिल्ली का उनको एक्सपोजर था। वो मुझे समझाए कि मिश्रा ऐसे पढ़ना है, और उन्होंने एक सही गाइडेंस मुझे दिया। और आप विश्वास नहीं करेंगे, महज 2 मंथ की तैयारी में, 2 मंथ से भी कम की तैयारी में मैंने पीटी पास किया, यूपीएससी का। और उस समय सीट्स 2002, 2003, 2004, 2005, उस समय सीट्स बहुत कम हुआ करती थी। यूपीएससी जो एग्जाम कंडक्ट करता था, उस समय सीट्स बहुत कम आते थे। लेकिन मुझे पता नहीं, मेरा छोटा भाई, एक्चुअली मेरा डायरेक्शन अलग था, मैं भी साइंटिस्ट बनने की ओर अग्रसर था, रिसर्च में था, अच्छा रिसर्च करता था। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि भाई ने बोला कि क्या आप यूपीएससी नहीं कर सकते हैं, और फिर हम उस ओर मुड़ गए। और जब पढ़ने लगे तो पता है आपको, एक अंदर से, मैं जो आराम से सोकर उठने वाला बंदा, अपने आप 5 बजे ऐसे लगता था ना कोई टन से माथा में मारा, और मैं उठ जाता था। और फिर अपना सब फ्रेश होकर सुबह में 6 बजे तक कुछ ना कुछ खा लेता था, फिर 6 से 9 कंटिन्यूअस पढ़ता था। तो एक अंदर से आना स्टार्ट हो गया था कि नहीं, मुझे पढ़ना है, मुझे एग्जाम क्वालिफाई करना है। तो जब आप पढ़ेंगे ना, तो अंदर से आना चाहिए वो टेम्परामेंट जो है, वो जो जुनून है, जिसको आप पागलपन कह सकते हैं। और फिर मैंने देखा कि धीरे धीरे जब मैं जो पढ़ता था ना, वो रात में जब सोता था, तब भी वो सोते सोते भी वो घूमता था। और मैंने हर एक अटेम्प्ट में पीटी पास किया,
मेंस में भी मेरे बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स आए, लेकिन शायद मैं हर एक बार भटक जाता था। मैं आपसे यह कहूंगा, जब आप इस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं ना, तो कोई सोशल कांटेक्ट नहीं रखिए। और खास करके मैं आपसे कहूंगा अपोजिट सेक्स, उनसे तो एकदम आप अलर्ट रहिए, सतर्क रहिए। चाहे जो भी आप हो, चाहे आप लड़का हो तो लड़की से, लड़की हो तो लड़के से, वो आप इस एग्जाम का मैं आपसे बता दे रहा हूं, एक बहुत गुड मंत्र है, एक बहुत बड़ा मंत्र है, और ये हर एक लोग बोलते होंगे। एक तो सोशल कांटेक्ट आज के समय में इतना, उसे आपको कट करना पड़ेगा प्रिपरेशन के दौरान, और दूसरा अपोजिट सेक्स से आपको अलग रहना होगा। आप एक चीज मान के चलिए, जिस समय आप क्वालिफाई कर जाएंगे ना इस एग्जामिनेशंस को, तो अच्छे से अच्छे लोग आपके पास में दोस्ती के लिए आएंगे। लेकिन एक बार आप प्रिपरेशन के दौरान यदि भटक गए, तो फिर मान के चलिए सब कुछ आपका चला गया, ना वो दोस्त मिलेगा आपको, और ना फिर आप इस एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। और फ्रेंड्स, जो पढ़ने में अच्छे होते हैं, उनके पीछे अपोजिट सेक्स के लोग आते हैं, वो आपसे पढ़ने के लिए आएंगे, वो आपसे नोट्स के लिए आएंगे, बहुत सारी चीजों के लिए आएंगे, और फिर उसमें आपका समय बहुत ज्यादा जाएगा। मैं भी जब पढ़ता था ना, तो उस समय लोग पढ़ने आते थे तो मैं पढ़ाना शुरू कर दिया उनको, मेरा बहुत समय जाता था, और लास्ट में क्या हुआ, मेरा नहीं हुआ यूपीएससी में। मैं अलर्ट रहता तो शायद मैं भी आज यूपीएससी क्वालिफाई कर गया होता। बाद में मैंने अपने रिसर्च कैरियर को ही कंटिन्यू किया, लेकिन फिर अचानक मैं महाराष्ट्र में था, मुंबई में था, मुझे मन हुआ कि नहीं अब वापस चला जाए बिहार, मैं बिहार का रहने वाला हूं। तो उसी समय 53 से 55 में बीपीएससी आया, और फिर से मैं कुछ ही दिन पढ़ा, लेकिन प्लान वे में पढ़ा, फिर से वही जुनून, वही पागलपन कि नहीं मुझे इस बार क्वालिफाई कर जाना है, और बिहार वापस आने की चाहत थी। तो बस मैं पढ़ा, और भगवान की असीम कृपा हमारे पे हुई, और मैं आज वीडियो के रूप में बिहार में कार्यरत हूं। तो दोस्तों, कोई भी एग्जाम हो, आप क्वालिफाई कर सकते हैं, बस उसकी सही जानकारी, सटीक जानकारी हो, सही आपको मार्गदर्शन करने वाला व्यक्ति हो। मैं देखता हूं बहुत बड़े बड़े जो टीचर हैं, जिनके पास हजारों बच्चे, मतलब मैं देखता हूं एक बैच में लगभग हजारों बच्चे बैठते हैं, और वो बताते हैं कि आप हिस्ट्री, इतिहास नहीं भी पढ़ेंगे फिर भी आपका सिलेक्शन पीटी में हो जाएगा। मैं 17वीं बीपीएससी की बात कर रहा हूं, 17वीं बीपीएससी में हो जाएगा, लेकिन दोस्तों नहीं, कभी नहीं होगा। इतिहास को यदि आप छोड़ देंगे तो आप कभी भी बीपीएससी क्रैक नहीं कर पाएंगे, पीटी भी आप पास नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे लोगों से अलर्ट रहना होगा आपको। सिर्फ हंसकर आप क्या कर लेंगे, हा 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 हंसते हैं कोचिंग में, और बच्चों के तक कितने क्वेश्चन आएंगे तो 150, तो सब बोल रहे हैं 150। मार्क्स कितने का होगा तो 150, तो सब लोग बोलेगा 150। अरे भाई, ये सबसे टफ एग्जाम है बिहार का, टफेस्ट एग्जामिनेशन। आप इसके बाद सिविल सर्वेंट क्रैक करने के बाद, क्वालिफाई करने के बाद बनेंगे। आप सोचिए कहां पहुंचने वाले, कहां जाने वाले हैं। तो उस तरह अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा, आपका एटीट्यूड, ठीक है, हर एक चीज उस तरह से आपको सोचना होगा, अभी से सोचना होगा। जिस दिन आप सोच लेते हैं कि मुझे तैयारी करनी है, मुझे सिविल सर्वेंट बनना है, तो बस उस दिन से आप में वो एटीट्यूड झलकना चाहिए, वो दिखना चाहिए, तभी आप बन पाएंगे। मैं फिर से कह रहा हूं, ये एग्जामिनेशन डिफिकल्ट नहीं है। एक प्लान वे में, एक अच्छे प्लानिंग के साथ में, सही मार्गदर्शन में यदि तैयारी किया जाए, सही सोर्सेस से तैयारी किया जाए, तो आप डेफिनेटली इस एग्जामिनेशन को क्रैक कर लेंगे। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं,
इस एग्जाम में लाखों लोग फॉर्म भरते हैं, लेकिन रियल कंपटीशन हजारों के बीच में होता है। तो यदि आप उस तरह से तैयारी करते हैं, और मैं आपसे बता रहा हूं जो पहले का समय था, जब हम लोग का समय था और आज का जो समय है, उसमें काफी अंतर हो चुका है। पहले उतने रिसोर्सेज नहीं थे, आज बहुत रिसोर्सेज हैं आपके पास में। तो डेफिनेटली रिसोर्सेज ज्यादा है तो कंपटीशन भी टफ हो गया है ना? कंपटीशन भी टफ हो गया है। पहले का जो एग्जामिनेशन पैटर्न था और आज का, मैं बीपीएससी की बात कर रहा हूं, यूपीएससी की बात नहीं, बीपीएससी की बात कर रहा हूं, तो पैटर्न भी चेंज हो गया है। कुछ लोग कहेंगे डिफिकल्ट हो गया है पहले से, कुछ लोग कहेंगे आसान हो गया है। क्वेश्चन टफ हो गया, चॉइसेस कम हो गया है, लेकिन आपको पढ़ना कम है। अब सिर्फ आप यदि जनरल स्टडीज अच्छे से पढ़ लेते हैं और निबंध अच्छा से, आप राइटिंग स्किल इंप्रूव कर लेते हैं, रोज कुछ ना कुछ लिखते रहते हैं, तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे। तो मैं आपसे कहूंगा सबसे पहले जाकर जो है, जिस दिन आपने सोच लिया नहीं मुझे सिविल सर्वेंट बनना है, कुछ भी हो जाए, तो सबसे पहले आपके दिमाग में सिर्फ होना चाहिए बीपीएससी, दूसरा कुछ भी नहीं। और फिर बीपीएससी के बारे में सब कुछ जानना, किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, क्या सिलेबस है, क्या एग्जामिनेशन पैटर्न है, कौन से अच्छे टेक्स्ट बुक्स हैं, कौन अच्छे टीचर हैं जो मुझे अच्छे से मार्गदर्शन कर सकते हैं, क्या मुझे पढ़ना चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए, ये सब चीज के बारे में आपको इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना होगा। और फिर बहुत सारी किताब नहीं खरीद लेना है, पूरा मार्केट उठाकर नहीं ले आना है, कुछ जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं, और एक ही किताब को, जैसे मान लीजिए एनसीईआरटी ले लीजिए आप, एनसीईआरटी, ओल्ड एनसीईआरटी तो आपके पास में रहना ही रहना चाहिए, बस उसी से आप पढ़ना स्टार्ट कीजिए। और दूसरी बात क्या है ना, पंक्चुअलिटी तो होना ही चाहिए, साथ ही साथ कंटिन्यूटी भी होना चाहिए। मान लिया आज आप स्टार्ट कर रहे हैं एग्जामिनेशंस के लिए और आज आपने 6 घंटा पढ़ा है, तो हर एक 6 घंटा मान लिया आप रोज पढ़ना चाहते हैं, तो हर एक दिन 6 घंटा मुझे पढ़ना है। कुछ भी हो जाए, जो भी टाइम टेबल आपने बनाया है उस पर एकदम स्टिक होना है। और आपको पता है प्रीलिम्स जो है 150 मार्क्स का होता है, 2 घंटे में 150 क्वेश्चंस करने रहते हैं, हर एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क है, नेगेटिव मार्किंग भी है 0.33, यानी एक क्वेश्चन गलत कर देंगे तो टोटल में से 0.33 कट जाएगा। टोटल 8 सब्जेक्ट्स हैं, 8 सब्जेक्ट से क्वेश्चंस आएंगे। उसके बाद जब आप पीटी पास करते हैं, प्रारंभिक परीक्षा पास करते हैं, तो जो भी सीट्स है, मान लिया 500 सीट है, ठीक है, बीपीएससी में फाइनली 500 लोगों का सिलेक्शन होने वाला है, तो पीटी में कितने लोगों को पास करवाएंगे? 5000 को, 10 टाइम्स, तो 5000 मेंस लिखेगा। तो बहुत सारा जो आप देखेंगे ना सिलेबस, पीटी का सिलेबस मेंस में। अब तो मेंस में सिर्फ निबंध और जनरल स्टडीज वो इंपॉर्टेंट हो गया है, उसी के आधार पर रैंक बनेगा। हिंदी और जो ऑप्शनल है वो क्वालिफाइंग नेचर का है, यानी क्वालिफाई आपको मस्ट करना है। यदि आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे तो फिर वहां से आप एग्जामिनेशन से आउट हो जाते हैं। फिर मेंस जो है वो आपका मेन जो है 1000, ठीक है, टोटल आपका 1100 एग्जाम का होगा, 900 उसमें से 602 जीएस का पेपर होगा और एक निबंध होगा 300 का, यानी 900 का। इस 900 पे जो है आपको क्वालिफाई करवाएगा इंटरव्यू के लिए। फिर इंटरव्यू है 120 मार्क्स का। फिर यदि आप क्वालिफाई कर जाते हैं, यानी 50%, 900 में से 2 आपके जनरल स्टडीज के पेपर हैं 300 का, और एक एससी का पेपर है 300 का, टोटल 900 हो गया। 900 में यदि आप 450 मार्क्स ले आते हैं, मेंस में अब जो है ना ऑप्शंस कम हो गया है। पहले के एग्जाम्स में ऑप्शंस ज्यादा, मैंने लाइक 5 में से 2 आंसर करना होता था या 3 आंसर करना होता था। अभी क्या है ना, पहला क्वेश्चन में तो कोई ऑप्शंस ही नहीं रहता है, फिर 2 में से कोई एक आंसर करना रहता है, तो ऑप्शंस कम कर दिया गया है, ठीक है। लेकिन
पढ़ना कम है, अब सिर्फ आपको जनरल स्टडीज पे ही फोकस करना, वही पढ़ना है। टोटल जनरल स्टडीज में 7 सब्जेक्ट्स हो जाते हैं, ठीक है। पेपर 1 में 3 सब्जेक्ट्स हैं और पेपर 2 में 4 सब्जेक्ट्स हैं। ये आपको पढ़ना है और ऐसे लिखना है। तो ये 900 में से जो है 450 आप मार्क्स ले आते हैं तो एकदम गारंटी है कि आप फाइनली सिलेक्शन आपको मिलने वाला है, फाइनली आप सिलेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद जो है आप जो है 2.5 टाइम्स, यानी टोटल सीट्स 500 है तो 1250 लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और फिर 120 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होगा और इधर हो गया 900 का। ये दोनों मिलाकर जो 1020 होगा, 1020 में से आपकी फाइनल जो रैंकिंग है, यानी नंबर 1 पे, रैंक नंबर 1 पे कौन होगा और इस तरह से जो रैंक बनेगा वो 1020 से बनेगा। यानी रैंकिंग के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है जनरल स्टडीज, एस्से और इंटरव्यू। आप यानी ये जो है ना, ये पैटर्न एग्जामिनेशंस का, तो आप इसको समझिए, उसके बाद हर एक चीज को समझिए और फिर इस एग्जामिनेशन के लिए तैयारी अपना स्टार्ट कीजिए। मैं आपके साथ बना रहूंगा हमेशा। कहीं ना कहीं मैं इस जॉब में आने के पहले मैं असिस्टेंट प्रोफेसर था मुंबई में, तो आज भी पढ़ाने का वही शौक है, वही जुनून है। मैं अपने बच्चों को लगातार 4-4, 5-5 घंटे का क्लास लेता था और हमारे कोई भी बच्चे बोर नहीं होते थे। सब एकदम वही लास्ट मतलब 5 घंटे के बाद में भी वही एनर्जी लेवल उनका रहता था। इस तरह से हम लोग पढ़ते थे। मेरा पढ़ाने का थोड़ा सा स्टाइल अलग है, मैं स्लो बोलता हूं, बहुत फास्ट नहीं बोलता हूं। बहुत लोगों को कंप्लेन रहता है कि सर आप बहुत धीरे पढ़ाते हैं। मैं धीरे इसलिए पढ़ाता हूं क्योंकि आपके दिमाग में यहां पे जो है ना वो अंदर अच्छे से चले जाए, आप समझ ले चीजों को, इसलिए मैं बहुत तेजी के साथ नहीं पढ़ाता हूं। रिपीट कर करके पढ़ाता हूं ताकि सब कुछ सही मायने में आपके दिमाग में घुसे और फिर आखिर आप जो टाइम स्पेंड कर रहे हैं वो यूजफुल होना चाहिए। ऐसे ही नहीं कि ब्ला 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 मैं बोल के चला गया, आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप जो 1 घंटा 1.5 घंटा जो टाइम था वो तो बेकार ही गया। तो मैं हर एक पे एक वीडियो बना के हमेशा डाल रहा हूं कि विज्ञान कैसे इंपॉर्टेंट है बीपीएससी के लिए, इतिहास का क्या महत्वपूर्ण रोल है बीपीएससी में, भूगोल और भारतीय अर्थव्यवस्था का क्या रोल है, भारतीय राज्य व्यवस्था का क्या रोल है। 8 अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, मैं 8 पे डाल रहा हूं। आप देखिए उसको, तब आपको समझ में आएगा हाँ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं और यहां से क्वेश्चंस आते हैं, इस तरह से मुझे पढ़ना है, ठीक है, और कौन से बुक्स से पढ़ना है वो मैं सब हर एक पार्ट बाय पार्ट 8 वीडियो में डाल रहा हूं और 8 में पूरा का पूरा आ जाएगा कि कौन सा सब्जेक्ट। मान लिया इतिहास एग्जांपल हम लेते हैं तो इतिहास में, इतिहास का जो है बीपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशंस में या यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशंस में क्या महत्वपूर्ण रोल है, क्या इंपॉर्टेंट रोल है इसका। यानी पीटी में कितने क्वेश्चंस आते हैं, कहां से आते हैं, मेंस में कितने क्वेश्चन आते हैं और इंटरव्यू में हिस्ट्री या इतिहास जो है कैसे हेल्प करेगा। इन हर एक पे मेरा सेपरेट वीडियो आने वाला है, आप उसको देखिए। लेकिन लास्ट में मैं आपसे यही कहूंगा कि पहले तो आप अच्छे से प्लानिंग कर लीजिए और यदि आपने सोचा है कि मुझे सिविल सर्वेंट बनना है तो बस अपने आप में जुनून पैदा कीजिए, पागलपन इस एग्जामिनेशन के लिए पैदा कीजिए। आप अकेले में भी वॉक कीजिए ना तो अपने आप में से बात कीजिए, हाँ मुझे ऐसे पढ़ना है, ऐसे निकालना है और मैं निकाल के रहूंगा। ये पैदा होना चाहिए जुनून, तभी आप कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज यहां पे हम लोग रुकते हैं।